चैप्टर 3 लेक्चर 2। इसमें अब हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स और उसकी टाइप्स। मैकेनिक्स जैसे कि हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। इट इज़ द फील्ड ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स और विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो वो इस लिहाज से फिर हम मैकेनिक्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट की मूवमेंट बग़ैर किसी फोर्स के लगाए हुए हो रही हो, तो ऐसी मूवमेंट को हम कहेंगे काइनेमेटिक्स। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बॉडीज़ विदाउट फोर्स मूव करें, क्योंकि किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए फ़ोर्स की ज़रूरत है। तो उसकी वजह यह है कि अगर हम स्पेस में चले जाएं तो स्पेस क्योंकि इतनी बड़ी है कि वहाँ पर हम फोर्सेस को निगलेक्ट कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि बॉडीज़ की जो मोशन है वो उसकी स्टडी अब काइनेमेटिक्स है। और डायनेमिक्स जैसे कि हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारी एग्जांपल्स देख रहे होते हैं मोशन की। बॉडीज़ जो हैं वो मूव कर रही होती हैं फोर्सेस की वजह से। लेट्स सपोज मुझे एक बॉक्स को मूव करवाना है यहाँ से यहाँ। अब उसको मूव करवाने के लिए मुझे इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी इस डायरेक्शन में मैं इसको पुश करूँगी या पुल करूँगी तो ये अपनी पोजीशन को चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह आएगा। तो अगर मैं बॉडी की इस मूवमेंट को जो यहाँ से यहाँ हो रही थी इसको स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि ये मूवमेंट फोर्स की वजह से हो रही है, तो इस मूवमेंट की स्टडी को हम कहेंगे डायनामिक्स। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे कि क्वांटिटीज़ के बारे में हम पहले भी पढ़ कर आए हैं कि क्वांटिटीज़ हमारे पास क्वांटिटीज़ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ होती हैं। तो अब हम उन क्वांटिटीज़ को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिवाइड कर रहे हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको शो करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर एंड यूनिट। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और सिर्फ यूनिट की ज़रूरत पड़े, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे मास, टाइम और टेम्परेचर। इसके अलावा और भी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो स्केलर हैं। मास को सिर्फ हम m से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, टाइम को हम t से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और टेम्परेचर को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस है? स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिनको शो करने के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको शो करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी होती है। जैसे यहाँ मैंने लिखा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस है। लेट्स सपोज़ मैं अपने घर से 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती हूँ, तो उसमें मैंने ये नहीं बताया कि मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो वो जो क्वांटिटी उस वक्त शो हो रही होगी वो स्केलर क्वांटिटी शो हो रही होगी। जबकि अगर मैं 5 किलोमीटर के साथ उसके साथ डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर दूँ कि मुझे ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर जाना है, तो वो 5 किलोमीटर स्केलर क्वांटिटी नहीं बल्कि वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, क्योंकि उसमें अब डायरेक्शन भी गिवन है। अब इसकी और एग्जांपल हैं, जैसे वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन वगैरह। इन सब में क्योंकि ये डायरेक्शन गिवन है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो ये सारी क्वांटिटीज़ कहलाएंगी वेक्टर क्वांटिटीज़। वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स को हम f से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक और बात, वो एक अहम बात ये है कि वेक्टर्स
को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी लेटर लिखा जाता है उसके ऊपर एरो बनाना ज़रूरी होता है। एरो हमें शो करता है, ये डायरेक्शन बता रहा है। इट मीन्स कि दिस क्वांटिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जबकि आप ये देखें, इनको इन अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया गया स्केलर क्वांटिटीज़ को, लेकिन इनके ऊपर एरो नहीं है। इट मीन्स दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज़। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम अपनी डेली लाइफ में ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, डिस्टेंस, कि मेरा स्कूल मेरे घर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। अब ये डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों बेसिकली एक ही चीज़ है, बस इनमें डायरेक्शन का फ़र्क है। इसमें डायरेक्शन नहीं होती, विदाउट डायरेक्शन होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है ये वाला, और दूसरा रास्ता है ये, और तीसरा रास्ता है ये वाला। ठीक है, दिस इज़ द पाथ 1, दिस इज़ द पाथ 2, दिस इज़ द पाथ 3। अब मेरे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक है पाथ 1, एक है पाथ 2, एक है पाथ 3। मैं इन तीनों रास्तों में से किसी भी रास्ते पे चली जाऊँ, बस मुझे डिस्टेंस कवर करना है, वो डिस्टेंस कहलाएगा। यानी द लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स इनके दरमियान ये लेंथ। लेट सपोज मैंने कहा ये 2 किलोमीटर है, मैंने कहा ये 3 किलोमीटर है, और ये 4 किलोमीटर है। तो मैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन का तयन नहीं कर रही, डायरेक्शन को पर्टिकुलर नहीं कर रही, तो ये जो डिस्टेंस है यानी लेंथ है 2 पॉइंट्स के दरमियान, इसको मैं डिस्टेंस कहूँगी। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की भी यही एग्जाम्पल है। डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास 3 पाथ थे, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस था, ये 3 किलोमीटर था, ये 4 किलोमीटर था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, 2 किलोमीटर। तो पाथ 1 पर कवर होने वाला डिस्टेंस जो कि शॉर्टेस्ट है, छोटा है सबसे, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर किया जाने वाला डिस्टेंस, जो एक ख़ास सिमत में कवर किया जा रहा हो कोई डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्योंकि अब इसमें डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट में, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। और डिस्टेंस को हम स्मॉल डी या एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके ऊपर कोई एरो नहीं होता क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए इनके ऊपर एरो भी शो किए जाते हैं, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एरो लिखा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरह की वैल्यूज़ हैं, सिर्फ उसमें डायरेक्शन का डिफरेंस था, इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी में भी सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है, बाकी सेम चीज़ें हैं ये। तो स्पीड को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि 1 सेकंड में कवर किया जाने वाला डिस्टेंस स्पीड कहलाता है। यानी अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो उसकी स्पीड होगी। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। और स्पीड को हम
स्पीड को हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया उसको अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास स्पीड आ जाती है। डिस्टेंस को क्योंकि s से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को t से, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा s अपॉन t। इसका यूनिट अभी मैं नेक्स्ट स्टेज पे समझाती हूँ, पहले मैं समझा दूँ वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे, यानी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या है, 1 सेकंड में कवर किया जाने वाला डिस्प्लेसमेंट, यानी वो डिस्टेंस जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो लेकिन वो कवर होने में कितना टाइम लगे, 1 सेकंड। तो हम कहते हैं बॉडी ने वेलोसिटी कवर की या बॉडी की कुछ वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम v के साथ उसके ऊपर एरो भी रिप्रेजेंट करेंगे। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो s के साथ एरो आएगा और टाइम s अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हम बात करते हैं इन दोनों की यूनिट की। इन दोनों का यूनिट सेम ही होता है और किसी भी क्वांटिटी का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला को देखना पड़ता है। स्पीड और वेलोसिटी का सेम यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड कहाँ से आया, किस तरह आया, हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी का फॉर्मूला है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि लेंथ है तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इस तरह हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम से जो यूनिट आया वो आया मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड को अगर हम वर्डिंग में लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक एग्जाम्पल है कि लेट सपोज़ एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि 150 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 सेकंड्स में, यानी 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 150 मीटर। तो अब बताइए वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा था कि उसने 10 सेकंड में 150 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। स्पीड कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम अपना डाटा बनाएंगे। डेटा में हम लिखेंगे सबसे पहले डिस्टेंस, कवर किया जाने वाला डिस्टेंस 150 मीटर, डिस्टेंस को s से लिखते हैं, टाइम को t से और जो कि 10 सेकंड दिया गया है। स्पीड फाइंड आउट करनी है, हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है v = s अपॉन t, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस हमें दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है 150 और टाइम दिया गया है 10 सेकंड। तो डिस्टेंस की जगह पे अब लिख दीजिए 150 और टाइम की जगह लिख दें 10 सेकंड। इनको डिवाइड करा लें दोनों क्वांटिटीज़ को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। अब क्योंकि ये हमने क्या कैलकुलेट की है, हमने ये स्पीड कैलकुलेट की है तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक